हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी की आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस में। आज के इस वीडियो में जो सोशल साइंस का री एग्जाम हुआ है उसके आंसर की बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आइए, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन और आंसर दोनों बन लेंगे। आपके पास जो भी सेट है उसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर के मिलान कर लीजिएगा। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है? तो चीनी उद्योग, कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग कृषि पर आधारित है, लेकिन सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। पहला का डी ऑप्शन सही है। सेकंड क्वेश्चन है, लौह अयस्क है, तो लौह अयस्क जो है अनवीकरणीय संसाधन के है। दूसरा का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्राकृतिक गैस पाई जाती है, तो प्राकृतिक गैस जो है खनिज तेलों के साथ पाई जाती है। तीसरा का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तो तारापुर जो है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है। चौथा का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बोकारो लौह इस्पात उद्योग जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो 5 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो वो हमारा पश्चिम बंगाल में है। छठा का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? तो वो हमारा पटना जिला में है, जिसे महानगर भी कहा जाता है। तो 7वां का सी ऑप्शन सही है। 8 नंबर देखिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। 8वां का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि त्याग थी? तो चौरी चौरा कांड के बाद उन्होंने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी, जो 1930 ईस्वी के आसपास हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? तो वो हमारा किस यात्रा के दौरान पूछा गया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा के दौरान? तो दांडी यात्रा के दौरान हुई थी। 10वां का सी ऑप्शन सही है। 11 नंबर है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो चीन में हुई थी। 11 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो बहुजन समाज पार्टी जो है राष्ट्रीय दल नहीं है। 12 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारत में गणतांत्रिक संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। 13 का सी ऑप्शन सही है। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो लोजपा है ना, लोक जनशक्ति पार्टी, उसका चुनाव चिन्ह है बंगला है। तो 14 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15 के, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो सरकार का जो प्रकार है वो लोकतंत्र है, सबसे अच्छा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है। 16 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है? तो आपदा प्रबंधन का मुख्य घटक स्थानीय प्रशासन भी है, स्वयंसेवी संगठन भी है, गांव तथा मोहल्ले के लोग भी आपदा के संबंध में सहयोगी होते हैं। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 17 का डी ऑप्शन सही है। 18 नंबर, मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? आग कोई भी हो, हमें अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। 18 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा के लिए किया जाता है? तो ये भूकंप से संबंधी है, जो मलबे में लोग दब जाते हैं तो उनको देखने के लिए, पकड़ने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किया जाता है। 19 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो इसका सही आंसर हमारा मार्टिन लूथर हो जाएगा। 20 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना महानगर के नाम से जाना जाता है। 21 का ए ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। 22 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर, एशिया का पहला निर्यात संबंध क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो 23 का सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1854 ईस्वी में। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में जो है वो हमारा संघीय है भी और संसदीय है, इसलिए 25 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बनाया था? तो मद्रास में, जो अभी चेन्नई में है। 26 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष है। 27 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 28, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है, इसलिए 28 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो रबी फसल में हमारा गेहूं आ जाएगा, इसलिए 29 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। 30 का सी ऑप्शन सही है। बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। 31 का बी ऑप्शन सही है। 32 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से खनिजों में कोडरमा का संबंध किसे है? तो कोडरमा का संबंध अभ्रक से है, इसलिए 32 का बी ऑप्शन सही है। 33 नंबर, डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी कहाँ चलती है? तो महाराष्ट्र में चलती है, इसलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो पूर्व मध्य रेलवे है, इसलिए 34 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग पेट्रोल, रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग, चितरंजन, लौगिक, मोटिव। तो 35 का सही ऑप्शन देखा जाए तो सी हो जाएगा। चीनी उद्योग जो है वो हमारा उपभोक्ता उद्योग है। 35 का सी ऑप्शन सही है। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका सही आंसर हो जाएगा। 36 का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक कौन सा है? तो झारखंड जो है। 37 का बी ऑप्शन सही है। 38 नंबर देखिए, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वर्सेशन हुआ था, बातचीत हुआ था? तो 38 का सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, विश्व आपदा कन्वर्सेशन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो आप सभी जानते हैं ऑस्ट्रिया उनके विरुद्ध था। 39 का सी ऑप्शन सही है। 40 नंबर, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो इसका गैरीवाटी था। 46 का बी ऑप्शन सही है। 41 नंबर देखिए, गोल घर का निर्माण कब हुआ था? तो गोल घर का निर्माण जो था 1784 में शुरू हुआ था और 1786 में समाप्त हुआ था। कब हुआ था? तो 1784 तो नहीं है, 1786 है, इस 41 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 42, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? तो राउरकेला मध्य उद्योग जो है वो हमारा पश्चिम बंगाल में है। 42 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 43, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? कार्ल मार्क्स के पुस्तक का नाम दास कैपिटल और कम्युनिटी और मैनिफेस्टो जो है ये दोनों है, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा की गई थी? तो 44 का सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आप सभी जानते हैं 5 वर्ष का होता है। 45 का बी ऑप्शन सही है। 46 नंबर, भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो चुनाव आयोग करता है। 46 का डी ऑप्शन सही है। 47, झारखंड का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 को हुआ था। 47 का ए ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूचित में कितनी भाषाओं को किया गया है? तो 22 भाषाओं को किया गया है। 48 का बी ऑप्शन सही है। 49, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? तो फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता है। 49 का सी ऑप्शन सही है।
50 नंबर, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? मेजिनी का संबंध है, गैरीचाल्ड का है, काबूर का है, लेकिन बिस्मार्क का जो है वो जर्मनी के एकीकरण से है। 50 का ए ऑप्शन सही है। 51 युद्ध और शांति यानी कि वार एंड पीस नामक पुस्तक किसने लिया था? तो टॉल्स्टॉय ने। 51 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, विश्वव्यापी आर्थिक संगठन किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1922 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 53, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 53 का सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, 1920 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में से भारत के कौन से गवर्नर जनरल विख्यात हैं? तो विलियम बेंटिक विख्यात हैं। 54 का सी ऑप्शन सही है। 55 नंबर देखिए, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? तो दांडी यात्रा का नाम सुने हैं। तो 55 का बी ऑप्शन सही है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में, इसलिए 56 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, महासागर की तली में होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। 57 का सी ऑप्शन सही है। 58 नंबर, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या कहलाता है? तो सेवा क्षेत्र है। 58 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 60, मानव जनित आपदा क्या है? बाढ़, भूकंप, आतंकवाद, सुनामी। तो कौन है? आतंकवाद है जो मानव जनित आपदा है। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में योजना आयोग का गठन किया गया, कब किया गया? तो 61 का सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, 15 मार्च 1950 को। क्वेश्चन नंबर 62, भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। 62 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 63, आर्थिक विकास संबंधित है किससे है? तो आर्थिक विकास जो है परिमाण परिवर्तन से और गुणात्मक परिवर्तन दोनों से है, इसलिए 63 का सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून जो था वो हमारा 1986 में लागू हुआ था। 64 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 65 है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो 65 का सही ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, लोक कल्याण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष प्रधानमंत्री है, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर हो जाएगा। 66 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 67, नरेगा कार्यक्रम के नाम से किसकी व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? एक करंट का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। 67 का डी ऑप्शन सही है। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो प्रति व्यक्ति आय गोवा, इसका सही आंसर हो जाएगा। 68 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन किया जाता है? तो अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों के लिए किया जाता है, तो इसलिए 69 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक क्या हो जाएगा? वित्त हो जाएगा। 70 का ए ऑप्शन सही है। 71 नंबर देखिए, खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किसका चिन्ह होना चाहिए? तो हॉलमार्क सोना की शुद्धता करते हैं, और एग मार्क जो है जो खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच करता है। 71 का सी ऑप्शन सही है। 72 नंबर देखिए, बिहार को किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो 72 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा, गंडक नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो 73 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रीयकरण जो है आर्थिक नीति का अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारत में करेंसी नोट जो है वो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, आरबीआई। 74 का सी ऑप्शन सही है। 75 नंबर, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? तो हॉर्टल विदर्स के अनुसार जो है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। 75 का डी ऑप्शन सही है। 76 नंबर देखिए, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है।
76 का डी ऑप्शन सही है। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न है किसमें? कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सभी इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 77 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो कोका कोला, सैमसंग, फोर्ड मोटर्स सभी हो जाएगा। इसे 78 का ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खिलौना उद्योग है, छोटे उत्पादन का क्षेत्र है। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल शोधक डिगबोई में है। 80 का सी ऑप्शन सही है। आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं हमें कमेंट करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।